Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to talk about peripheral nervous system. As we already know that peripheral nervous system is divided into two parts, that with your motor part and sensory part. मोटर के अंदर हम डिवाइड करते हैं कि मोटर के अंदर आपके पास एक सोमैटिक सिस्टम आता है, दूसरा आपके पास होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम. जो आपका सोमैटिक सिस्टम होता है इसमें हमारी वो सारी मूवमेंट्स होती हैं जो कि हमारे पास क्या होती हैं, कंट्रोल्ड होती हैं. ठीक है. और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर आपकी वो सारी मूवमेंट्स होती हैं जो कि आपके पास अनकंट्रोल्ड होती हैं. ठीक है. फिर ऑटोनोमिक को हमने फर्दर दो में डिवाइड किया हुआ. एक आपके पास होता है सिंपैथेटिक एक्टिविटी, दूसरी आपके पास आ जाती है पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी. अब जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी है इसके अंदर आपके आता है फ्लाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स आ जाता है. ठीक है. जिसमें आपकी डाइजेशन जो है वो आपके पास क्या होती है, इनहिबिट होती है. ये तो इनहिबिट होती है, लेकिन इसके अलावा जो आपकी ब्लड प्रेशर है, ठीक है, जो आपका हार्ट रेट है, ये तमाम चीज़ें क्या होती हैं, इंक्रीज़ होती हैं. ठीक है. लेकिन जो आपका पैरासिम्पैथेटिक है, पैरासिम्पैथेटिक में आपके पास आता है रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम आता है, जिसमें आपकी क्या होती है, आपकी जो डाइजेशन है वो इंक्रीज़ होती है, लेकिन जो आपका ब्लड प्रेशर है और आपका हार्ट रेट जो है वो दोनों चीज़ें यहाँ पे डिक्रीज़ हो जाती हैं. ठीक है. तो ये तो वो बात होगी जो कि हमारे पास एक सिंपल शॉर्ट ओवरव्यू था. ठीक है. लेकिन अगर हम इसकी मोटर और स्पाइनल की बात करें, हम कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ना, ये अगर मैं ड्रॉ करूँ ट्रांसफर सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, तो आपके पास ट्रांसफर सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड अगर हम ड्रॉ करें तो वो हमारे पास इस तरह से होता है. ठीक है. ये आपके पास क्या है, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है. अब यहाँ पे बेसिकली हमारे पास होता क्या है कि एक रूट तो आपके पास यहाँ से आना है, एक रूट आपके पास यहाँ से आना है. ठीक है. सेम इज़ द केस कि एक रूट यहाँ से भी आएगा, एक रूट फिर आपके पास यहाँ से भी आएगा. हम कहते हैं कि जो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं. ठीक है. हम कहते हैं कि जो हमारे पास ये पीछे वाला सारा पार्ट है, ये हमारे पास कौन सा पार्ट है, ये हमारे पास इसका पोस्टीरियर पार्ट है, और ये वाला जो है ये इसका एंटीरियर पार्ट है. लास्ट टाइम भी मैंने बात की थी कि पोस्टीरियर रूट में हमारे पास क्या चीज़ प्रेजेंट होती है. पोस्टीरियर रूट में हमारे पास एक पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, हमारे पास जितनी भी सेंसरी सप्लाई है वो लेके आता है. अब आपने चीज़ें क्या याद रखनी है, आपने याद रखना है जो पोस्टीरियर रूट है, सबसे पहली बात कि ये तो हमारे पास होता है सेंसरी. ठीक है. ये हमारे पास सेंसरी होगा. ये हमारे पास क्या करेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास इंफॉर्मेशन लेके जाएगा. ठीक है. टूवर्ड्स लेके जाएगा. इसके अलावा यहाँ पे जो हमारे पास फाइबर्स इन्वॉल्व होते हैं सेंसरी के अंदर, वो हमारे पास कौन से फाइबर्स होते हैं, एफरेंट फाइबर्स. ठीक है. ये चीज़ें आपने याद रखनी है जो आपके पास सेंसरी से होंगी. फिर अगर हम एंटीरियर की बात करें तो एंटीरियर में हमने बात की कि एंटीरियर में जो भी कुछ आपके पास होगा वो आपके पास होगा मोटर रिस्पॉन्स. ठीक है. इसमें आपके पास जो नर्व फाइबर्स इन्वॉल्व होंगे वो कौन से होंगे, इफरेंट होंगे. ठीक है. जो कि आपके पास इंफॉर्मेशन को लेके जाएंगे टूवर्ड्स दी अफेक्टर्स. उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें जो हमारे पास फाइबर्स होते हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन को अवे लेके जाते हैं. अब होगा क्या, अब होता इस तरह है कि यहाँ पे हमारे पास, यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास इंफॉर्मेशन आई. ठीक है. ये इन्फॉर्मेशन आई, यहाँ तक आ गई इन्फॉर्मेशन. अब जो ये वाला पार्ट है बीच में, ये वाला, यहाँ पे मेरे पास प्रेजेंट होंगे इंटरन्यूरॉन्स, जो कि बेसिकली क्या करेंगे, रिले सेंटर के तौर पे एक्ट करेंगे, और यहाँ से ये क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन लेंगे. ठीक है. उसके बाद यहाँ से ये अफेक्टर एज अ रिजल्ट यहाँ पे हमारे पास प्रोड्यूस हो जाएगा. फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कोई मसल पड़ा है जिसने कॉन्ट्रैक्शन करनी है, तो यहाँ से तो मेरे पास सेंसरी इन्फॉर्मेशन आ गई. ठीक है. ये किसके थ्रू आएगी, एफरेंट फाइबर के थ्रू आएगी, पोस्टीरियर पार्ट में, पोस्टीरियर गैंग्लियन से, और यहाँ से फिर आपके पास क्या आ जाएगी, एफरेंट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी. ठीक है. अब जो ये वाला मेरे पास है पाथवे, जिसके अंदर मैं ये कहती हूँ कि आपके पास सेंसरी इन्फॉर्मेशन आई. ठीक है. उसके बाद सेकेंड पार्ट में जो हमारे पास ये वाला सेंटर था, रिले सेंटर, यहाँ पे इसकी इंटरप्रिटेशन हुई. ठीक है. और जो आपके पास थर्ड थी आपका अफेक्टर जो प्रोड्यूस हुए, यानी कि जिसको हम कहते हैं रिस्पॉन्स. अब जो ये तीन चीज़ें हैं, ये तीन चीज़ें आपके पास मिलके एक चीज़ बनाती हैं जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क. ठीक है. अब अगर हम यहाँ पे स्पाइनल नर्व की बात करें तो अब देखो, यहाँ से अगर मैं इसको ये जोड़ दिया ना, अब ये इस तरह से हो गया ये. अब देखें, यहाँ से सेंसरी आ रही हैं, यहाँ से आपकी मोटर जा रही है. इसका मतलब क्या है कि जो आपके पास स्पाइनल नर्व्स हैं वो आपके पास कौन सी नर्व्स हैं, मिक्स नर्व्स हैं. ठीक है. मिक्स क्यों है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास सेंसरी भी हैं, इसके अंदर हमारे पास मोटर भी हैं. फिर हम बात करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास नर्व्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कौन सी इन्वॉल्व होती हैं. एक हमारे पास होती हैं स्पाइनल नर्व्स. ठीक है. एक हमारे पास होती हैं क्रेनियल. अब जो क्रेनियल है वो बेसिकली 12 पेयर होते हैं उसके, और स्पाइनल के बेसिकली आपके पास कितने होते हैं, 31 होते हैं. इनके कलेक्टिवली हमारे पास 43 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स होते हैं. ठीक है. जो कि हमारे पास क्या होती हैं, मिक्स होती हैं. ये आपके पास वो सिंपल सी इन्फॉर्मेशन थी जो इसके अकॉर्डिंगली थी. अब हम बात करते हैं आगे गैंग्लिया की. गैंग्लिया मैंने आपसे ये पहले भी बात की थी, गैंग्लिया आपके पास पोस्टीरियर रूट में प्रेजेंट होता है. ये हमारे पास वो सेल बॉडीज कलेक्शन है जो कि आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है. ठीक है. अब यहाँ पे उसने कहा कि हमारे पास जो सेंसरी गैंग्लिया है वो किस किस नर्व में होते हैं.
cranial nerve 5, cranial nerve 7, cranial nerve 8, cranial nerve 9, cranial nerve 10। ये तमाम के पास आपके पास सेंसरी गैंग्लिया प्रेजेंट होता है जो कि इनके पोस्टीरियर रूट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये होगी आपकी सेंट्रल कैनाल। तो ये हमारे पास छोटा सा ओवरव्यू था। दैट इज़ ऑल अबाउट द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।